नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका आर के राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट इंडिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल से आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए, अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, आपका भी सपना है अपने परिवार के दुखों को दूर करने का, अगर आपका भी सपना है एक मान सम्मान पाने का, तो आपके सामने ये वैकेंसी बिल्कुल आपके समक्ष आ चुकी है। तो चलिए हम दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हम जो सीजीएल की वैकेंसी आई है 12,256 जो पोस्ट हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम सरकारी रिजल्ट इसको हम प्रेस करेंगे। अगर आपने सर्च नहीं किया है तो आप यहाँ पे गूगल में लिखिए सरकारी। देखिए मेरे सामने मैं जैसे ही SAR लिखा तो आपकी मेरे सामने सरकारी रिजल्ट आ गया। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम टच करेंगे सरकारी रिजल्ट पे। देखिए आप इसके सामने सरकारी रिजल्ट खुल के आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सरकारी रिजल्ट। देखिए आपके सामने ये खुल के आ गया। इसके बाद फिर हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे टच करेंगे। देखिए इस तरह से आपके सामने सरकारी रिजल्ट का इंटरफेस खुल के मेन आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एसएससी सीजीएल के बारे में। देखिए आपके सामने ये रेड कलर में जूम करके दिखा देता हूँ। ये रेड कलर में आपके सामने एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 12,256 पोस्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है। हम इस पे हम क्लिक करते हैं। चलिए उसके बाद एक और सरकारी रिजल्ट का नोटिफिकेशन खुल के आपके सामने आ गया। उसके बाद हम देखते हैं एसएससी के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बारे में बताया है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको पहले। हैज रिलीज ए नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट से क्या हुआ कि ये रिलीज हो गया है। फॉर द एसएससी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 पोस्ट। तो ये 2026 का जो एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट है या जो वैकेंसी है आपके सामने वो आ चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं द रिक्वायरमेंट इज बीइंग कंडक्ट फॉर 12,256 यानी 12256 मतलब 12,256 वैकेंसी आपके सामने ये आ चुकी है। इसके बाद बात करते हैं आगे लिखा हुआ है कि द एसएससी एप्लीकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड 21 मई एंड 2026। मतलब ये दिया है कि एसएससी की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है 21 मई 2026 से। उसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई अंटिल 20 जून 2026 मतलब कि 22 जून 2026 से पहले आप इस फॉर्म को भर भर लेने होंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं द मिनिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 वर्ष। और वाइल द मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात करते हैं तो 32 यानी कि 32 वर्ष। एज ऑन 1 अगस्त 2026। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त 2026 को कैंडिडेट की उम्र 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि आर एडवाइज द चेक कंप्लीट डिटेल। ठीक है, आप कंप्लीट डिटेल इसको आप चेक कर सकते हैं। फॉर द रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 प्रोवाइड बिलो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे हम स्क्रॉल करते हैं। देखिए इस पर लिखा हुआ कि एसएससी ऑनलाइन फॉर्म 2026 मतलब 2026 से ये पोस्ट भी लिखा हुआ है स्टार्ट। ठीक है, जो लाल कलर में देख सकते हैं, रेड कलर में लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि एसएससी एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल। चलिए इसके हम शॉर्ट डिटेल के बारे में जानते हैं कि शॉर्ट में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट। ये ऑनलाइन प्रारंभ हो रहा है आपका 21 मई 2026 से ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट मतलब कि 21 मई से 22 जून 2026 के बीच में आप कभी फॉर्म इसको भर सकते हैं।
लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, अगर इस फॉर्म को भरते समय अगर फीस नहीं जमा करते हैं तो वो 23 जून 2026 तक आप फॉर्म को फिलअप करके और फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद जब भी फॉर्म भरते हैं तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है किसी न किसी से, तो ये अगर फॉर्म में कोई भी जैसे आपका नाम, आपके माता-पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी अगर गलत हुआ है तो करेक्शन का डेट है 29 जून से 29 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 तक। ये जो पेपर है होगा, ये 2 चरणों में होगा, हम बात करते हैं कि 2 चरणों में होगा, टायर 1, टायर 2। तो सबसे पहले पहला होगा आपका एग्ज़ाम डेट का आया हुआ है, अगस्त से लेके सितंबर के बीच में आपका पहला एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्दों में लिख दिया गया है, ऐसा नहीं कि झोल है कि नहीं कब होगा पेपर, कब नहीं होगा पेपर। अगस्त से लेके पहला पेपर आपको सितंबर तक ये 2026 में ही ये पेपर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अपने तैयारी में बिल्कुल आप जुट जाइए। उसके बाद देखिए दूसरा एग्ज़ाम डेट दिया है टायर 2 का, दिसंबर 2026, मतलब कि इसी 26 में आपके जो पेपर हैं वो दोनों को दोनों आपके हो जाएँगे। एडमिट कार्ड की बात करते हैं बिफोर एग्ज़ाम। बिफोर एग्ज़ाम का मतलब कि एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपके ईमेल पे, आपके व्हाट्सएप पे या फिर अन्य माध्यमों से आपके पास वो आपका चला आएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डेट की बात करते हैं, विल बी अपडेट हायर सून। आपको रिजल्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप इसी वेबसाइट पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आगे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म फ्रॉम द एसएससी ऑफिशियल। इसमें लिखा है कि छात्रों को सलाह दी जाती है कि आप कंफर्म करने के लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को मात्र ₹100 देना है। एससी, एसटी को, मेल फीमेल जो भी हों, आप उसमें सिर्फ़ 0 पैसा देना है, मतलब ₹1 नहीं लग रहा है। पीएच कैंडिडेट जो भी हैं उनको भी ₹1 नहीं देना है। अब इसमें देखते हैं हम लोग पेमेंट मोड ऑनलाइन। पेमेंट मोड बिल्कुल ही ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इसमें कुछ मेथड दिए हुए हैं, आप उस मेथड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, आईएमपीएस हो गया, कैश कार्ड हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया। इन सब माध्यमों से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ग्रीन में लिखा हुआ है कि एसएससी नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त 2026 से 1 अगस्त 2026 को इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2026 को 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 32 से ऊपर हो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें लिखा हुआ कि एसएससी प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द सीजीएल पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन। आपको जो भी एज में छूट मिलता हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, जो भी हो, आपको जो भी आपको छूट मिलता हो एसएससी के थ्रू आपको जो भी मिलता होगा आपको वो मिलेगा। आगे लिखा है कि टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कि 12,256 जो पोस्ट हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो देखिए ये वैकेंसी के जो भी हैं ये पोस्ट के डिटेल्स है, ठीक है? देखिए सीजीएल ग्रुप वाइज डिटेल्स है, ठीक है? आप देखिए ये ग्रुप ग्रुप बी है, यहाँ से लेके और देखिए यहाँ तक ये ग्रुप बी की जो पोस्ट है आप इसमें देख सकते हैं। देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंटर कैडरे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इसमें लिखा हुआ देखिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है या फिर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप इस तरह से पोस्ट को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से आप बिल्कुल आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट, पोस्ट नेम। ऑल अदर पोस्ट कैंडिडेट मस्ट बी है कंप्लीट द ईयर ग्रेजुएशन इज इन एनी स्ट्रीम फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन। इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट को मतलब कि ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि किसी भी अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी मतलब कि जो
वेरीफाई यूनिवर्सिटी हो, जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हो, उस जो मान्य यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी से आपको बीए होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री, आपको इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, एनी स्ट्रीम विथ ए 60%, आपको 60% के साथ बैचलर डिग्री चाहिए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग, मतलब कि आप नोटिफिकेशन पढ़ लें, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप बिल्कुल अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अपना वो एप्लीकेशन भरें। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्टेड, देखिए आगे लिखा हुआ है हाउ टू फिल एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2026। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द एसएससी पोस्ट कैन सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 22 जून 2026। मतलब ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो 22 जून 2026 से इस फॉर्म पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि यूज द क्लिक हेयर लिंक प्रोवाइड बिलो अंडर इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन अप्लाई, मतलब यहाँ से आप बिल्कुल लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे आप बिल्कुल आप उसको चेक कर सकते हो, जो भी इसकी क्राइटेरिया है, जो भी इसकी नोटिफिकेशन है आप, ठीक है। अल्टरनेटिवली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन। आगे लिखा है कि मेक श्योर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, मतलब कि 22 जून 2026 से पहले आप, डेडलाइन से पहले आप अपने फॉर्म को भर के श्योर कर लें। आगे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि इस भर्ती की सभी जानकारी पिछले वर्ष की भर्ती के अनुसार ही दी गई है। अतः छात्रों से अनुरोध है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। जैसे लास्ट डेट हो गया, एज लिमिट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पढ़ के उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एसएससी रिक्वायरमेंट 2026 मोड ऑफ सेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिया है। टायर 1 टायर 2 एग्जाम 2 बार होगा, आप देख ही सकते हैं कि पहला और दूसरा आगे लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं इसके और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सरकारी रिजल्ट के थ्रू भी आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक, उसके आगे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे आप, यहाँ से आप आपको उसकी वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हमने टच किया उसके बाद देखिए खुल के बिल्कुल इसका पीडीएफ है जो भी वो आपके आ गया। देखिए ये लिखा हुआ कि 21/5/2026, मतलब कि 21/5/2026 से ये अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। आगे इसको देख सकते हैं। देखिए भारत सरकार लोक कर्मिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कर्मिक प्रशिक्षण विभाग लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक 12, मतलब कि 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। जो भी इसके एड्रेस हैं आप उसको देख सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑन फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं कि लेके 21 से लेके आप 22/6/2026 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 22/6/2026 है। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मार्किंग ऑनलाइन पेमेंट का आपको डेट दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है 23/6/2026। तो आप इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम और नीचे देखते हैं, इसको स्क्रॉल करके क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे पोस्टों के डिटेल, ठीक है। फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट
दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू इच एग्जामिनेशन। देखिए पे लेवल इसमें दिया हुआ है, देखिए पे लेवल 8, ठीक है, पहले में देखेंगे आप तो 47,600 लेके 1,51,000 तक का पेपर में ये पे लेवल आपको दिया गया है, जिसमें ये बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। देखिए इसमें 18 से लेकर 30 वर्ष की एज लिमिट है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का ये पद है आपको, ठीक है, जो पोस्ट है। आगे ये देख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, ग्रुप बी का जो ये पोस्ट है। ऊपर देखेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैटेगरी का देखिए इसमें पोस्ट है, ठीक है, ये भी ग्रुप बी बी का है। ये गजेट नॉन मिनिस्ट्रियल है, ये भी 18 से 30 है। तो इस तरह से आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल एसएससी सीजीएल में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी जानने की, ये यहाँ पे बिल्कुल आपको दे दिया गया है। आगे इसको देख सकते हैं कि पे लेवल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको पे लेवल 44,900 से लेकर 1,42,000 दूसरे में। देखिए इसमें भी दिखा है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ सर्विस, ये भी ग्रुप बी की वैकें की भर्ती है। इसमें भी 20 से लेकर 30 लिखा हुआ है एज। तो इस तरह से आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरा वीडियो दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये इस भर्ती के बारे में जानकारी हो पाए और उन्हें भी वो हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आपसे विदा लेना। नमस्कार, धन्यवाद।